Hello everyone, welcome to your own classes that is Anusha's classes. So, अभी तक हमने क्या देखा और हम क्या कर रहे हैं? हम कर रहे हैं क्लास 6 का सब्जेक्ट सोशल साइंस का चैप्टर 6 दैट इज मेजर लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ। तो अभी तक के वीडियोस में हमने देखा माउंटेन्स के बारे में देखा हमने कि माउंटेन्स कैसे बनते हैं। अब हम इस वीडियो में क्या देखेंगे? इस वीडियो में हम चलिए देखते हैं आपका प्लेन्स देखते हैं, प्लेट्यूज देखते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट जैसे होते हैं ना अमेजिंग फैक्ट्स, हम इसको जानते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड टू द प्लेट्यूज एरिया। व्हाट आर प्लेट्यूज? सो हमने देखा था कि माउंटेन्स क्या होता है? एनी लैंडफॉर्म दैट इज हैविंग अ पीक, जो आपका लैंड से अपलिफ्टेड होता है, ग्राउंड लेवल से अपलिफ्टेड होता है और उसमें आपका पीक होता है। अब प्लेट्यूज क्या होता है? अपलिफ्टेड तो ये भी होंगे, अपलिफ्टेड ये भी होंगे, लेकिन ये पीक्स नहीं बनाएंगे। ठीक है, जो हमने कहा था ना कि ये समोसा है एंड ये हमारा पेस्ट्री, तो अ काइंड ऑफ पेस्ट्री लाइक लैंडफॉर्म। फाइन। सो देखो क्या होता है ये। फर्स्ट थिंग इज दैट अ फ्लैट topped mountain or tableland. Flat topped. Can you see this image? This is the ये land से uplifted है, but it is a flat, है ना, एक पेस्ट्री टाइप्स इमेज है। अ फ्लैट टॉप्ड माउंटेन्स और टेबल लैंड्स लाइक द टेबल्स, जैसे हमारा टेबल फ्लैट होता है लाइक दैट वाली। ओके, अब ये कैसे बनते हैं? फॉर्म ड्यू टू volcanic action or also due to erosion caused by wind and rain. हमने देखा था हमारे फर्स्ट वीडियो में ही कि कोई भी लैंडफॉर्म बनने के दो तरीके होते हैं, आइदर एक्सोजेनिक फोर्सेस और दूसरा एंडोजेनिक फोर्सेस। अगर हम एक्सोजेनिक फोर्सेस की बात करते हैं तो एक्सोजेनिक में क्या क्या हो जाता है? हमारा हमारा आता है, आपका विंड आ जाता है, एयर आ जाता है। जैसे मैंने एक्सप्लेन किया था कि कैसे विंड और एयर आपके लैंडफॉर्म्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो अगर आपको समझ में ना आए तो यू कैन जस्ट मूव टू दैट प्रीवियस वीडियो एंड यू कैन जस्ट गेट योर पॉइंट क्लियर। बट यहाँ पे इन शॉर्ट आई शुड टेल यू दैट कि यहाँ अगर यहाँ पे कोई एक लैंडफॉर्म ऐसे उठा हुआ होता एंड सपोज बहुत तेज इस पे बारिश होती, बहुत तेज बारिश मतलब ये नहीं जो हम घर के आसपास एक्सपीरियंस करते हैं एट टाइम्स अनफेवरेबल कंडीशन में। कभी अनकंडीशनल बहुत अजीब सी बारिश होती है, बहुत तेज बारिश होती है, जिसकी वजह से हो सकता है कि इस पे कुछ असर हुआ हो, कुछ इफेक्ट हुआ हो, कुछ क्रैक्स आ गए हो एंड विद द कॉज ऑफ विंड, बहुत तेज हवा की वजह से वो टूट गया हो। विद एनीथिंग, एनी नेचुरल फिनोमेना कैन डिस्ट्रॉय इट एंड कैन मेक अ न्यू लैंडफॉर्म, तो उसे अलग शेप दे सकते हैं। तो कुछ इस तरह से भी प्लेट्यूज बन सकते हैं। दूसरा चीज हो सकता है आपका ये लावा, सॉलिडिफिकेशन ऑफ लावा। तो ये किससे रिलेटेड है? आई थिंक ये रिलेटेड है वॉल्केनो से। होप दिस इज क्लियर कि ये वॉल्केनो से रिलेटेड है। लावा तो वहीं से निकलता है, तो वॉल्केनो से तो हमने देखा था कि माउंटेन बन रहा है, तो वॉल्केनो से ये प्लेट्यूज कैसे बन सकते हैं? जैसे कि हमने ये देखा कि लावा निकल रहा है आपका, एक ये एरिया है, एक ये वेंट है, यहाँ से लावा निकला। तो इज इट ऑलवेज नेसेसरी कि यहाँ से लावा निकल के ऐसे पीक ही बनाएगा? हो सकता है कि वो यहाँ से सिर्फ ऐसे ही रह जाए, फर्दर वहां पे कोई इरप्शन ना हो, तो फिर वो एक ऐसा लैंडफॉर्म ही बना के छोड़ सकता है। तो इन दैट केस आपका वो जो प्लेट्यू बनेगा वो बनेगा आपका वॉल्केनिक इरप्शन के थ्रू। होप दिस थिंग इज क्लियर। अब देखते हैं कि जब ये लावा के थ्रू जब कोई प्लेट्यू बनता है तो उसके क्या फीचर्स आ जाते हैं। तो ये जो होता है ना, ये रिच इन बोथ मिनरल्स एंड ब्लैक सॉइल। Black soil, we all have read that, is very rich and good for growing cotton and sugarcane. तो ये जो प्लेट्यूज होते हैं जो आपके वॉल्केनिक इरप्शन के थ्रू बनते हैं, जो सॉलिडिफिकेशन ऑफ लावा के थ्रू बनते हैं, वो आपके मिनरल्स और ब्लैक सॉइल में बहुत रिच होते हैं, बहुत अमीर होते हैं इसमें, जिसकी वजह से वो कॉटन ग्रो कर सकते हैं, सुगर केन ग्रो कर सकते हैं। इज इट क्लियर? तो एक एग्जांपल हम देखें प्लेट्यू का क्या है, तो टिबेटन प्लेट्यू। ये टिबेटन प्लेट्यू हम आगे मैप में लोकेट करेंगे कि ये कहाँ है। सो नेक्स्ट गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। यस, ये तो हो गया कि प्लेट्यूज होते क्या हैं, कैसे बनते हैं। अब देखते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड वी आर हैविंग मेजरली मैं कह रही हूँ, ये नहीं कह रही हूँ कि सारे, ज्यादातर मतलब बहुत ज्यादातर दो तरीके के प्लेट्यू हम देख सकते हैं। दो तरीकों के प्लेट्यूज हमको मिलेंगे। एक पहला, एक ऐसे प्लेट्यू जो यहाँ पे है और इनके आस पास माउंटेन्स हैं, दे आर सराउंडेड बाय माउंटेन्स।
माउंटेन्स 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 एंड बीच में एक होगा, ये हमारा लाइक चेरी ऑन द केक। ठीक है, केक के ऊपर चेरी होता है ना, तो सारे तरफ से केक रहता है, बीच में छोटा सा चेरी, तो दैट्स लाइक एक प्लेट्यू होगा हमारा, दैट विल लुक लाइक अ चेरी ऑन द केक। Which example is Tibetan plateau. Tibetan plateau जो है is like a cherry on the cake. Why? Because a plateau is in the between and mountains are all around surrounded. ठीक है, एंड दूसरा हमारा प्लेट्यूज हो जाता है जो कहते हैं कि चलो हम साथ साथ हैं, एकदम हम साथ साथ है टाइप्स, कि आप यहाँ पे माउंटेन्स है माउंटेन्स है माउंटेन्स है, हम भी तुम्हारे साथ साथ चलेंगे एकदम साथ साथ, कोई हम चेरी ऑन द केक नहीं बनेंगे, हम एकदम वो किटकैट के लेयर्स बनेंगे जो केक के एकदम सराउंड किए हुए रहते हैं। तो हम तुम्हारे एकदम साथ साथ चलेंगे, जैसे जैसे माउंटेन्स होंगे, माउंटेन्स के साथ साथ में जो प्लेट्यूज होंगे दैट विल बी योर ये वाला प्लेट्यू, दैट विल गो अलोंग विथ इट। फाइन, तो इसका एग्जाम्पल कौन है? कोलंबियन प्लेट्यू। अब ये कहाँ है, ये सारा हम देखेंगे आगे वाले स्लाइड्स में ऑन योर वर्ल्ड मैप, सो मेक इट मोर क्लियर। सो जस्ट हैव अ लुक कि ये आपके प्लेट्यूज लगते कैसे हैं। ये देखो, ये थोड़े बहुत हमारे माउंटेन्स जैसे लग रहे हैं, जैसे कि मैंने बताया ना कि टिबेटन प्लेट्यू क्या होता है, वो जो माउंटेन से घिरा हुआ होता है ना। तो ये है ना आपका, ये माउंटेन्स लग रहा है, माउंटेन जैसा लग रहा है ना, इसी से आपका घिरा हुआ है, सारे माउंटेन से घिरा हुआ जो आपका प्लेट्यूज होगा, तो वो है हमारा टिबेटन प्लेट्यू। एंड ये रहा आपका कोलंबियन प्लेट्यू, दिस इज योर कोलंबियन प्लेट्यू, कोलंबियन प्लेट्यू। यू कैन सी हियर वेरी क्लियरली कि यहाँ पे कोई माउंटेन जैसा, जैसे ये है आपका, ऐसा कोई पीक यहाँ नहीं बन रहा है, एक यहाँ पे आपका फ्लैट सा कुछ है ना, कहीं पे आप नहीं देख रहे हो कि इट्स अ पीक। सो दिस इज हाउ प्लेट्यू लुक लाइक। नाउ नेक्स्ट कम, नेक्स्ट सी कि वेयर इज आवर टिबेटन प्लेट्यू। अरे ये तो हमारा टिबेटन प्लेट्यू तो एकदम इंडिया वाला, इंडिया के पास। यस, दिस इज योर टिबेटन प्लेट्यू। यू मस्ट हैव हर्ड द नेम ऑफ टिबेट, सो दिस इज योर टिबेटन प्लेट्यू। ये देखो, यहाँ पे और भी बहुत सारे तरीके के प्लेट्यूज हैं आपके, साइबेरियन प्लेट्यू है, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में आपके ऑस्ट्रेलियन प्लेट्यूज है। सो दीज आर द योर मेजर प्लेट्यूज ऑल अराउंड द वर्ल्ड। एंड ये आपका कोलंबिया का कोलंबियन प्लेट्यू। फाइन, तो अब अपने माइंड रिफ्रेश कर लिए कि आपने पिछले वीडियो से कितना सीखा। अब आप ये देखना कि ये कौन सा माउंटेन है एंड ये कौन सा माउंटेन है। ठीक है, तो इससे होगा क्या कि आपके लिए चीजें चलती भी रहेंगी, यू वोंट लैग बिहाइंड कि हम क्या पढ़ रहे हैं और कहाँ पढ़ रहे हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट आवर प्लेट्यूज। नाउ लेट्स कम टू द प्लेन एरिया। व्हाट इज प्लेन एरिया? प्लेन एकदम सिंपल सादा, कोई दिक्कत नहीं, कोई झंझट झमेला नहीं, कोई एकदम अपलिफ्टमेंट ऐसा नहीं, ना कोई अपलिफ्टमेंट ऐसा नहीं, कोई समोसा पेस्ट्री नहीं, इट्स अ प्लेन ब्रेड। ये हमारा एक प्लेन ब्रेड है, इसके ऊपर आप जो डाल दो, जितनी हरी सब्जियां डाल दो, ये सैंडविच बहुत टेस्टी बन जाएगा। सर दिस इज आवर प्लेन एरिया। ये क्या है? अ फ्लैट लो लाइंग एरिया। लो लाइंग एरिया है, अपलिफ्टेड एरिया नहीं है, नॉट मोर देन 200 मीटर अबव द सी लेवल। बहुत ऊपर हो गया तो 200 मीटर, उससे ऊपर नहीं होता ये प्लेन एरिया। मोस्टली formed when rivers and their tributaries carried deposits material from the mountains and the plateaus। देखो, मोस्टली है, ये नहीं है कि सारा प्लेन एरिया आपका ऐसे ही बना होगा कि रिवर्स आपके घूम फिर के सामान लेके आई होंगी, फिर उन्होंने ऐसे प्लेन एरिया क्रिएट किया होगा। मोस्टली मोस्टली कैसे फॉर्म होते हैं, तो जब रिवर्स हमारी माउंटेन से क्या डिपॉजिट लेके आती हैं, फिर उनको ऐसे डिपॉजिट करती जाती हैं, फिर रिवर्स अपना रास्ता चेंज कर लेती हैं, तो कुछ इस तरह से आपके प्लेट्यूज, ये प्लेन एरियाज बनते हैं। अब हम देखते हैं कि ये कैसे होती है, रिवर्स कैसे लेके आती हैं अपना माउंटेन से, क्या लेके आती हैं, कैसे लेके आती हैं। सो लेट्स सी कि रिवर्स ऐसा क्या करती हैं। देखो, इट्स अ रिवर, इट्स अ माउंटेन। फाइन, डोंट गो ऑन माय ड्राइंग, इट्स वेरी पुअर। इट्स अ माउंटेन, यहाँ से रिवर निकली, तो रिवर जब रास्ते में आ रही है तो ये हमारे ड्राइंग शीट की तरह क्लियर तो नहीं है। यहाँ पे हो सकता है कि बहुत सारे रॉक्स होंगे, यहाँ पे हो सकता है कि बहुत सारा सैंड होगा, बहुत अलग अलग तरह के सैंड होंगे। तो ये क्या करती है, पूरे रास्ते भर चीजों को बटोरती हुई चलती है, थोड़ा सा रॉक ले लिया, थोड़ा सा सैंड ले लिया, कहीं इधर का सैंड ले लिया, कभी इधर का सैंड ले लिया। एंड ये इसे जहां जहां जगह मिलती है, तो हाइट से आ रही है, फिर जब ये लो लाइंग एरिया पे आती है तो इसे जहां जहां जगह मिलता है ना, इसे डिपॉजिट करते हुए जाती है अपने आसपास, अपने आसपास, ऐसे ऐसे करके। बहुत, इट्स नॉट, ये एक दिन की कहानी नहीं है,
कि रिवर लेके आई, एक दिन में एक प्लेन एरिया बन गया। इट्स अ लॉन्ग स्टोरी, बहुत लंबे टाइम की कहानी है, बट ये धीरे धीरे करके एरिया में डिपॉजिट होता चला जाता है। फिर इस तरह से ये बहुत लंबा एरिया बना लेता है। क्यों? क्योंकि आपने सुना होगा कि कभी कभी नदियां अपना ना ये रुख मोड़ लेती हैं, कभी कभी नदी अपना फ्लो चेंज कर लेती हैं, डायरेक्शन चेंज कर लेती हैं। और एट टाइम्स क्या होता है कि नदी का जो आपका ब्रेथ होता है वो भी छोटा हो जाता है। तो इस तरह से कुछ प्लेन एरियाज हमारे क्रिएट हो जाते हैं जब नदी बहुत दूर दूर से घूम घूम के अलग अलग तरह के सैंड लेके आती हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जो प्लेन एरियाज होते हैं, जो रिवर से जो बनाए हुए प्लेन एरियाज होते हैं ना, वो बहुत फर्टाइल होते हैं। क्यों? क्योंकि नदी वहां पे बहुत अलग अलग तरह से अलग अलग जगह से लेके आ रही है ना, दैट मेक इट वेरी फर्टाइल। सो अब हम एग्जाम्पल देखते हैं प्लेन एरिया का। तो लेट्स फर्स्ट सी टू द इंडिया। इंडिया का जो ये एरिया है आपका, ये वाला जो एरिया है आपका, इंक्लूडिंग पाकिस्तान वाला, पाकिस्तान को अगर हम हटा भी दें तो भी, ये देखो इधर आपका आ जाएगा बिहार, यूपी, इधर वाले जो एरियाज आएंगे आपके, ये है आपका प्लेन एरिया। इधर से आपके बहुत सारे रिवर्स हैं, बहुत सारे रिवर्स ने मिलके इस प्लेन एरिया को बनाया। ठीक है, तो ये है हमारा प्लेन एरिया। इज इट क्लियर? ये हमारे इंडिया का प्लेन एरिया है। ये है हमारे, ये चाइना का, ये चाइना का मैप है। ये चाइना का भी एक एरिया है जहाँ पे ये प्लेन एरिया है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर सिर्फ प्लेन एरिया यही है, प्लेन एरिया इसे ही कहते हैं, बट सारी चीजें फसलें तो इधर भी होती हैं, बहुत अलग अलग तरह की फसलें होती हैं यहाँ पे भी तो मतलब इतना भी तो कुछ उठा हुआ से नहीं है, ये भी तो नॉर्मल सा ही दिख रहा है। तो ये क्या है? So let's go to this map. Can you see this? This is your plateau area. ये कौन सा प्लेट्यू है आपका? डेक्कन प्लेट्यू। दिस इज द प्लेट्यू एरिया एंड यहाँ है हमारा प्लेन एरिया। तो इस चीजों से कभी कंफ्यूज नहीं होना है कि फसलें तो यहाँ भी उग रही हैं, सारी चीजें तो यहाँ पे भी हो रही है, तो ये क्या है? फिर प्लेन एरिया सिर्फ इतना ही क्यों शो हो रहा है? तो प्लेन एरिया आपका सिर्फ इतना ही है जो हमने उसमें देखा। ये है आपका प्लेट्यू का एरिया। हमने तो ये भी सुना है ना, अभी यही पढ़ा हमने कि प्लेट्यू एरिया में भी आपके बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, ब्लैक सॉइल्स होते हैं। तो मिनरल्स इन ब्लैक सॉइल इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ग्रोइंग कल्टिवेशन ना। सो इज इट क्लियर दैट दिस इज योर प्लेन एरिया? that this is your plain area and here it was your plateau area. Now इतना तो हो गया प्लेट्यू, प्लेन, माउंटेन्स। आई होप दैट कि ये जितनी भी चीज़ें मैंने बताई है वो क्लियर है। एंड इफ एनी सजेशंस यू आर हैविंग, प्लीज जस्ट राइट इन अ कमेंट बॉक्स। आई विल जस्ट वर्क ऑन इट, आई विल वेरी श्योरली वर्क ऑन इट बिकॉज इट्स योर क्लासेस एज वेल। नाउ इट्स टाइम फॉर द क्यूरियोसिटी क्वेंच। कि जैसे मैंने बताया था फर्स्ट वीडियो में कि आई विल जस्ट गिव सम क्यूरियोसिटी क्वेंच एट द एंड ऑफ द वीडियो। तो अब चलते हैं कुछ मजेदार बातों की तरफ। तो पहली मजेदार बात ये, ग्रेट प्लेन्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका एक्सटेंड ओवर 2 कंट्रीज। वी आर हैविंग अ ग्रेट प्लेन ऑफ इंडिया, इंडिया का ग्रेट प्लेन हमने देख लिया, चाइना का देखा। तो नॉर्थ अमेरिका का भी जो ग्रेट प्लेन है ना, वो एक्सटेंड करता है आपका 2 कंट्रीज के ऊपर। तो वो 2 कंट्रीज कौन कौन से हैं? तो पहला है यूएसए एंड दूसरा है कनाडा। ये जो 2 कंट्रीज हैं, इन 2 कंट्रीज के ऊपर नॉर्थ अमेरिका का जो आपका प्लेन एरिया है वो पूरा फैला हुआ है। पूरा नहीं फैला हुआ है, मतलब पोर्शंस ऑफ दीज 2 कंट्रीज। ओके, एंड द सेकंड क्यूरियोसिटी क्वेंच इज दैट whenever you will see any reliable world map, आप कुछ एक बहुत रिलायबल सोर्स या वर्ल्ड मैप देख रहे हो और कभी कभी क्वेश्चंस भी आता है कि हम वर्ल्ड मैप में माउंटेन को किससे कलर करते हैं, प्लेट्यूज को किससे कलर करते हैं, प्लेन्स को किससे कलर करते हैं। तो वेन एवर यू आर जस्ट मेकिंग इट वेरी रिलायबल, जब हम बहुत पर्टिकुलर करते हैं तो माउंटेन्स आपका हमेशा ब्राउन कलर से कलर किया जाता है, प्लेट्यूज आपका येलो एंड योर प्लेन एरिया ग्रीन वन। होप दिस इज क्लियर। नाउ थर्ड वन, टिबेटन प्लेट्यू, जिसका हमने नाम सुना, नाम देखा, लोकेशन देखा, वो क्या है? टिबेटन प्लेट्यू इज नोन एज रूफ ऑफ द वर्ल्ड। जैसे कि प्लेट्यू मैंने बताया कि एक छत जैसा लगता है, छत जैसा एक पेस्ट्री जैसा लगता है, एक फ्लैट एरिया, तो वो छत टाइप एक इमेज देता है। टिबेटन प्लेट्यू इज द हाईएस्ट प्लेट्यू इन द वर्ल्ड। टिबेटन प्लेट्यू वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट प्लेट्यू है और इसी वजह से उसे रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। And next, the last, not the least. This is Pacific Ocean has an underwater mountain that is Mauna Kea. Its height is measured more than Himalayas.
अभी तक हमने जाना कि हाईएस्ट माउंटेन हिमालयाज, बट एक और माउंटेन है पैसिफिक ओशन के अंदर जिसकी हाइट आपकी हिमालय से भी ज्यादा है, एंड इसका नाम है माउना किया। लेकिन अभी क्वेश्चन आता है ना कि हम क्यों नहीं इसका हाइट ज्यादा कहते हैं, क्यों हम हिमालय क्यों कहते हैं जब इसकी हाइट ज्यादा है। तो एक्चुअली जब भी हम कुछ लेते हैं कुछ मेजर करते हैं तो वी मेजर इट फ्रॉम द सी लेवल के ऊपर से हम देखते हैं कि ये क्या है। तो ये इट्स अ अंडर वाटर माउंटेन, सो वी टेक हिमालयाज। सो हाउ विल यू रिमेंबर इट? मौना किया, ऑलवेज रिमेंबर कुछ मना किया, किसी ने कुछ मना किया, तो क्या मना किया? तो मौना किया, ठीक है। या फिर एक थोड़ा सा बंगाली वर्जन में कह सकते हो मना को मोना, मोना किया। So fine. So these were something your curiosity quench. I hope that you like the video. So for more learning, please stay tuned to my classes. That is your classes. That is Anusha's classes. Please like, share, and subscribe to this class. Thank you for watching, and stay tuned for more such videos.